तो चलिए अब दुर्ग की खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जमीनी रजिस्ट्री की कीमतों की लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ जमीनी व्यवसाय और किसान बेहद परेशान है और इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में विरोध जारी है। वहीं प्रदर्शनकारियों का इस पूरे मुद्दे को लेकर कहना है कि सरकार के इस पूरे फैसले से उनकी जमीन का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा और उन्हें अधिक टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने बड़ी पहल करते हुए वर्ग मीटर को समाप्त कर हेक्टेयर में रजिस्ट्री करने का फैसला किया है, जिससे कि जमीन की कीमतों में आने वाली विसंगतियों को दूर किया जा सके। सरकार ने गाइडलाइन जारी की जिसने जमीन का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। आपके अभी बताते चलें कि प्रदर्शन के दौरान 7 दिनों में 547 डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं और 7 करोड़ का राजस्व विभाग को प्राप्त हो गया है। दुर्ग से कैमरामैन महेश तिवारी के साथ दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। लगभग 2134 डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुए थे और इनकम जो थी वो थी 23 करोड़ 65 लाख के करीब इसमें आई हुई थी अक्टूबर माह में केवल। और अभी वर्तमान में मैंने आपको बताया है कि 547 डॉक्यूमेंट अभी रजिस्टर्ड हुए हैं पूरे दुर्ग जिले में। लगभग आय जो है वो 7 करोड़ के लगभग की प्राप्त हुई है। ये बताएंगे मैडम, इसमें क्या है, किसानों को जो रेट वृद्धि हुई है, क्या कई किसान बोलते हैं कि हमको रेट में रजिस्ट्री में ज़्यादा पैसा लगेगा, क्या ऐसा कुछ विसंगतियाँ सामने आ रही है? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें अगर जैसे आपको जानकारी होगी कि इस बार शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग मीटर की दरों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है और ग्रामीण क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री होती है तो उसमें हेक्टेयर दर से ही गणना की जाएगी। और ये बात मुख्य रूप से किसानों की ज़मीन को ध्यान में रखकर ही की गई है कि उन्हें उनकी भूमि का उचित मूल्यांकन और उचित मुआवजा मिल सके, क्योंकि नॉर्मली भू अर्जन के प्रकरण में जब उनकी ज़मीन जाती है तो जिनका बड़ा रकबा जाता है उनका मुआवजा बहुत कम तय होता है और जिनका छोटा रकबा जाता है वर्ग फीट में उनको बड़ा मुआवजा मिलता है। तो इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है और इसलिए जो वर्ग मीटर की दरों को समाप्त भी कर दिया गया है। मैडम बताएंगे, जो जमीन का जो रेट में जो विसंगति की बात सामने आ रही है उसके बाद से जो किसान और जो जमीन के व्यवसायी है हड़ताल में बैठे हैं, उस पर लगातार हड़ताल प्रदर्शन होने के कारण क्या रजिस्ट्री पर प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार का अभी गाइडलाइन प्रशासन ने सुनिश्चित की है, उसको देखते हुए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी जो वर्तमान में गाइडलाइन प्रचलन है वो 2019 और 20 की जो गाइडलाइन की दरें हैं वो अभी चल रही हैं, जिस पर रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि लगातार 7 से 8 वर्षों से गाइडलाइन का पुनरीक्षण का कार्य जो है वो नहीं किया गया था, लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो शहरों का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। लगातार कॉलोनियों का निर्माण हुआ है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है और लगातार जो है नई रोड रास्ते सभी का निर्माण हुआ है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो नियमानुसार तो प्रतिवर्ष जो है वह बाजार मूल्य पुनरीक्षण नियम के अनुसार प्रतिवर्ष जो है वो मूल्यों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए, परंतु ऐसा हो नहीं रहा था। तो इस वर्ष जो है राज्य शासन के निर्देशानुसार बाजार मूल्यों का पुनरीक्षण का कार्य किया गया है, जिसमें कुछ बातों को बहुत ध्यान से रखा गया है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो प्रारूप 1 होता है उसमें नगरीय निकायों के रेट होते हैं। नगरीय निकाय में मतलब आ जाएगा आपका नगर निगम भी आएगा, नगर पालिका और नगर पंचायत होते हैं, जिसमें हम स्क्वायर मीटर के रेट रखते हैं। तो इसमें पहले हमको ये निर्देश जारी किए गए हैं कि पूर्व में जैसे हमारे वार्ड होते थे उनमें बहुत सारी कंडिकाएँ होती थी। कंडिकाओं का मतलब होता है कि वार्ड नंबर मान लो 1 की मैं बात करूँ किसी भी वार्ड के, तो उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये रेट कोड होते थे उनमें। तो इस बार हमने उन कंडिकाओं को सबसे पहली बात कम कर दिया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति ना बनी रहे, क्योंकि उन कंडिकाओं में जो रेट होते थे वो बहुत अलग अलग होते थे। तो इस बार राज्य शासन का केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड का निर्देश ये था कि उन कंडिकाओं को कम किया जाए और जो रेट हैं उनको रैशनलाइज़ किया जाए। रैशनलाइज़ किया जाए का मतलब ये है कि उन वार्डों में जो भिन्न भिन्न दरें जो हैं लिखी हुई हैं उनमें से उस वार्ड के लिए जो मुख्य दर होगी उसको उठा करके उनके इक्वल लाना है और उस रैशनलाइज रेट में 20% इंक्रीज़ करके हमको वर्तमान दर को कोट करना था। तो सभी वार्डों में इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कई वार्ड ऐसे थे जो एक ही रोड के दोनों तरफ स्थित थे या एक ही वार्ड में लगे हुए हैं, परंतु उनकी दरों में बहुत ज़्यादा असमानता थी।
जैसे एक होना तो ये चाहिए कि एक ही रोड के अगर दोनों तरफ कोई एक मतलब अलग अलग वार्ड स्थित है तो दोनों के रेट समान होना चाहिए, परंतु उनकी दरें अलग अलग थी, तो उन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही साथ जो एक ही रोड पर स्थित जो वार्ड है उसमें भी बहुत ज़्यादा अलग अलग रेट थे, उनकी दरों को समान करने का प्रयास किया गया है। तो इन दरों की जो विसंगतियाँ थी उनको समान लाने के प्रयास में कहीं ना कहीं जो कम रेट वाला था उनको हमने जो मैक्सिमम रेट था उसके लाने के इक्वल किया गया, जिसके कारण में ये वृद्धि परिलक्षित हो रही है। ये वृद्धि आपको हर जगह पर नहीं दिखाई देगी, कहीं कहीं पर जहाँ पर रेट बहुत कम थे और उसको हमने दूसरे वार्ड के समकक्ष लाने की कोशिश की है, वहाँ पर आपको ये वृद्धि परिलक्षित होगी। इसके साथ ही सेम यही प्रक्रिया जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी अपनाई गई है। ग्रामीण क्षेत्र में जो 8 दिन में जो इनका प्रदर्शन है उस दौरान कितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, क्योंकि इनका कहना यह था कि रजिस्ट्री शून्य है। इनका सीधा सीधा बात ये कि हमने वहाँ रजिस्ट्री नहीं हो रही है क्योंकि ज़मीन का रेट बढ़ गया है, ऐसा कहना था प्रदर्शनकारियों का। लेकिन और वहाँ की रजिस्ट्री क्या स्थिति है अभी आपके कार्यालय में? देखिए, गाइडलाइन के जो रेट हैं वो 20 नवंबर के जारी हो गए थे और 20 नवंबर से लेकर के अभी 2 तारीख तक, कल तक में लगभग 547 डॉक्यूमेंट जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसलिए ये कहना कि रजिस्ट्रियाँ शून्य है या रजिस्ट्री नहीं हो रही है, ये बिल्कुल भी गलत और अफवाह है। रजिस्ट्री लगातार हो रही है। जो भी रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं वो निकट के अपने उपपंजीयक कार्यालय में जा कर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और रजिस्ट्री करवा सकते हैं। पिछले महीने कितना का राजस्व यहाँ पर मिला था आपके विभाग को, और अभी पिछले 8 दिन में कितना राजस्व आपको आया? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें अभी लगभग 20 तारीख से 2 तारीख तक का डेटा में 547 डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें लगभग 7 करोड़ 13 लाख की आय अर्जित की है। और जबकि अगर मैं पिछले मंथ का डेटा देखूं